अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिनों से बहुत सारे गार्जियंस मुझे आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के सिलसिले में जानकारी लेना चाह रहे थे। मैं इसी सिलसिले में ये बताऊं कि आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का फॉर्म निकल चुका है। आप उसके वेबसाइट पे जाके www.alia.ac.in पे जा कर के आप सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या है इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो 2021 के लिए पब्लिश हुआ है। तो ये मैं जस्ट स्क्रॉल करूँगा। मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि आप पूरी जानकारी आप वेबसाइट से जा कर के डिटेल जानकारी ले लें। और जो भी कैंडिडेट हैं जिस कोर्स के लिए, 2-3 चीज़ें ध्यान ज़रूर रखें। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया और फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यूजी एंड एमबीए के लिए 2021 के लिए। ये हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अली उनका साहब हैं, उनका मैसेज है फ्रॉम द डेस्क ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये उनका मैसेज है पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसका कंटेंट है कि कब क्या होगा नहीं होगा। इस तरीके से मैं एक टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम ये 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आज कितना है, 20 है ना, तो 8 दिन के बाद ये नेक्स्ट वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा। फिर इसका लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम ये 12 अगस्त है। 28 जुलाई से शुरू होगा, 12 अगस्त तक रहेगा। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर बीटेक, बीसीए, लेटरल एंड नर्सिंग प्रोग्राम के लिए ये 20 अगस्त फ्राइडे का दिन वो आपको मिल जाएगा। एग्ज़ामिनेशन डेट ऑफ AUAT फॉर बीटेक, बीसीए, लेटरल एंड नर्सिंग प्रोग्राम के लिए 28 अगस्त को होगा, जो सैटरडे का दिन है। एंड पब्लिकेशन ऑफ यूजी मेरिट लिस्ट एक्सेप्ट बीटेक, बीसीए एंड लेटरल एंट्री एंड नर्सिंग है ना, ये 31 अगस्त होगा, जो ट्यूसडे का दिन होगा। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रैंक ऑफ बीटेक, बीसीए, लेटरल एंड नर्सिंग प्रोग्राम का ये जो होगा वो वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसी तरीके से ई काउंसलिंग, उसकी भी डेट आपको अभी वेबसाइट से नोटिफाई किया गया। पब्लिकेशन ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट है ना, फर्स्ट राउंड, उसका भी वेबसाइट के थ्रू। और एडमिशन फर्स्ट राउंड, ये सब सारी चीज़ें आप उनको वेबसाइट। तो मैंने जैसा शुरू में ही बताया आपको कि आप एडमिशन के सिलसिले में आप अगर कैंडिडेट हैं और सीरियस हैं तो आपका कोई भी मतलब डेट मिस ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, तो आप वेबसाइट को रेगुलरली आप चेक करते रहें, alia.ac.in। ओके, तो ये था हमारा टेंटेटिव डेट। थोड़ा इंट्रोडक्शन है आलिया के बारे में। आप लोग सब जानते हैं आलिया जो है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ की। बहुत सारे कोर्सेज चल रहा है। एक्चुअल में ये मदरसा आलिया हुआ करता था पहले, है ना। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है, करीब 250-300 साल पुरानी ये मतलब हेरिटेज एक है, जो बाद में 2007-8 में ये एक यूनिवर्सिटी बनी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसमें ब्रोशर में आप पढ़ सकते हैं। और विज़न, मिशन, ये सारी चीज़ें। यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। आलिया का 3 कैंपस है इनफैक्ट। एक तो जिसको हम लोग सिटी कैंपस, पार्क सर्कस कैंपस बोलते हैं, और ओल्ड कैंपस जो हमारा यहाँ पे है गोल तालाब में, और जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी है वो रजरहाट कैंपस में। तो ये तीनों कैंपस बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मौका मिले तो ज़रूर आइए आप लोग। प्लेसमेंट सेल भी बहुत ही पावरफुल है। ऐसे पेंडेमिक में भी
बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और ये सब हमारे एमिनेंट क्या है वो मेजर रिक्रूटर्स हैं हमारे। आप देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें, आप सिंबल्स तो देख ही रहे हैं, विप्रो, कॉग्निजेंट, वर्जर, एशियन पेंट्स, है ना, ये सब सारी चीज़ें। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, अभी तो बहुत ही शुरुआत की यूनिवर्सिटी है, लेकिन अचीवमेंट्स बहुत हैं। हमारे जो प्रोफेसर्स हों या स्टूडेंट्स हो अच्छी अच्छी जगहों पे आज प्लेस हो रहे हैं, और अच्छे अच्छे पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, सब में आज हमारे आलिया के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ आलिया ने बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना, इसके लिए वहाँ के डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे नोडल सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें से 2 हॉस्टल्स बहुत ही, एक G+19 फॉर बॉयज़ एंड G+13 फॉर गर्ल्स, ये राजारहाट कैंपस के पास है, जो आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी बहुत ही वेल डेकोरेटेड और मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम मॉडर्न लाइब्रेरी कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन डेटाबेस सारा मिल जाएगा, ई जर्नल की फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये दोनों कैंपस में है, आलिया ये राजारहाट कैंपस में भी और वहाँ पार्क सर्कस कैंपस में। बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है यहाँ पे, ताकि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, है ना, तो उनको स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ाई जाती है। तो बहुत ही सहूलत के साथ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये एकेडमिक प्रोग्राम है यूजी पीजी का, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कोर्स हैं और उसके बाद उसका नाम है, फिर जनरल में कितने लोग हैं, पीसी, जेई, और इसके थ्रू टोटल इनटेक ऑलमोस्ट जो है इंजीनियरिंग में 5 ब्रांचेज में वो 60 है, फिर उसमें लेटरल एंट्री का प्रोविज़न है, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर बेसिक साइंसेज में भी ऑलमोस्ट 60 इनटेक है, और फिर उसमें भी जो रिज़र्वेशन जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है हमारा, ये पूरी आलिया इसको फॉलो करती है। फिर ह्यूमैनिटी एंड साइंसेस के कोर्सेज़, मैं सबका नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितने तरह की कोर्सेज़ हैं यहाँ पे। फिर 3 ईयर कामिल BA इन थियोलॉजी वगैरह की भी कोर्सेज़ यहाँ पे, जिसमें इंटेक कैपेसिटी किसी में 100, 200, 150 तक है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप ब्रोशर में देख सकते हैं। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, पहले सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करें, है ना, जिसमें ख़ास करके मैं ये जो बीटेक के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, या लेटरल एंट्री, इनफैक्ट सब सारे कोर्सेज़ के लिए है कि अगर बीटेक में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन मस्ट हैव स्टडीड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ एटलीस्ट 100 मार्क्स ईच in 10+2 level and have secured at least 60% overall in physics, chemistry and mathematics overall। मतलब कि सपोज़ के 100, 300 है तो 60% इसका कितना हुआ, 180 मार्क्स, मतलब तीनों को मिला के 180 मार्क्स होना चाहिए, है ना। और एक चीज़ का ध्यान है, तीनों को मिला करके 180 होने चाहिए, और लेकिन इतना है कि सब में पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट में मान लो सपोज़ कि 90 है और दूसरे सब्जेक्ट में 20 है, ऐसा करके नहीं हो, पास भी होने चाहिए, लेकिन सब मिला करके, तीनों मिला करके हमारा 60% हो। इसी तरीके से लेटरल एंट्री वालों के लिए भी है आपका 3 इयर्स BSc ऑनर्स के लिए, सारे ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं कोड चेक कर लें, कोर्स का नाम चेक कर लें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ करके ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये सब सारा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे इसको फॉर्म भरने से पहले। एज लिमिट का भी एक बहुत ही ज़रूरी होता है कि जैसे अगर आप द अपर एज लिमिट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ 22 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई। किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, यूजी प्रोग्राम में ले ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम में ले रहे हैं तो आपका 22 साल
मैक्सिमम लिमिट है वो काउंट होगा 1 जुलाई 2021। 3 ईयर BA इन इस्लामिक थ्योलॉजी एंड 3 ईयर BA इन इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 25 साल और 4 ईयर BSc नर्सिंग के लिए 27 साल। द मिनिमम एज फॉर द एडमिशन टू BTech प्रोग्राम इज 17 ईयर। तो ये एज और जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया वो दोनों बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है AUET। तो इन दोनों में आप क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक है कि द अपर एज लिमिट इज़ मेंशन्ड एबव ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हु हैव पास द क्वालिफाइड एग्जाम बिफोर 2019 आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द ईयर 2021। तो ये चीज़ का भी एक तो ख्याल रखना है। पैटर्न ऑफ AUET क्या होगा, जो आलिया यूनिवर्सिटी या एडमिशन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, ये मैं BTech BC या लेटरल एंट्री एंड नर्सिंग प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड ऑफ फुल मार्क्स 100। क्वेश्चन विल हैव 2 parts, 80% in part 1 and rest 20% part 2 as described below। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स का एक पार्ट होगा, 20 मार्क्स का एक पार्ट होगा। 80 मार्क्स वाले पार्ट जो होंगे ऑल BTech एंड BCA प्रोग्राम में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, उसका रेशियो होगा 1:1:2। मतलब कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, इससे तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एंड जो पार्ट 1 80 मार्क्स फॉर लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ BTech प्रोग्राम विल बी कंप्राइज ऑफ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो जिस कोर्स के लिए ये सब सारी चीज़ें होंगी। और BSc के उसी के लिए पार्ट 2 में जो होगा वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ एंड कल्चर, ये हमारा भी। तो मोटा मोटी ये समझे कि क्वेश्चन पैटर्न 2 होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जिस कोर्स में आप ले रहे हैं उससे कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट 2 में जो 20 मार्क्स का है उसमें इंग्लिश, GK और इस्लामिक स्टडीज़ एंड कल्चर का क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अलग अलग कोर्सेज़ के लिए हैं सारी चीज़ें। सिलेबस, हाँ, सिलेबस जो आप 11th-12th का जो पढ़ते हैं BTech के लिए, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, वो लेटरल एंट्री के लिए जो BTech के में जो पढ़ाई जाती है वो है हमारा। और बाकी BSc नर्सिंग होम के लिए जो भी आप JNPRH के जो वेस्ट बंगाल का सिलेबस है वही है। पार्ट 2 में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरीज़ की, थोड़ी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होना चाहिए। 10+2 लेवल पे पढ़ा जाता है। जनरल नॉलेज में ये होगा जो दिस विल कंप्राइज हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी एंड कल्चर में जो विल बी बेस्ड ऑन 10+2 लेवल, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसा हमने बताया कि सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कह लीजिए जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके लिए फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 4% रिज़र्व है। फिर और भी जो लोगों के लिए है उसमें फिर 4% में भी 40%। ये सब सारी चीज़ें आप देख लेंगे। मतलब मोटा मोटी कहने का है कि ऐसे लोग जो फिज़िकली चैलेंज हैं उनके लिए, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए भी स्पेशल एडमिशन के लिए एक मतलब चांस है, आप यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS 10% सीट्स रिज़र्व है। उसके बाद कैटेगरी कैंडिडेट अदर देन PCPW आर हेयर बट टर्न एज जनरल। बाकी इन तीनों को छोड़ करके बाकी का जनरल होगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये भी कुछ हैं जो स्पेशल स्टेट्स हैं उसके लिए। फिर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल जॉइंट जो है उससे भी BTech में 20% सीट्स इन ईच ब्रांच, मतलब 5 ब्रांच है जिसमें सपोज़ के 100 सीट फॉर एग्जांपल 60% इनटेक है, तो आप उसी हिसाब से 20% आप लगा सकते हैं कि कितना लोग होगा, 18 20 ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमारा ये है। वेस्ट बंगाल जॉइंट से भी लोग, जो लोग वेस्ट बंगाल जॉइंट में, हम सपोज़ आलिया में अपियर नहीं हो पाए
वेस्ट बंगाल जॉइंट क्वालिफाई किया तो उनके लिए भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आलिया में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से लोग हैं तो वो इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी प्रोविज़न है यहाँ पे, आप उसको वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब है कि एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ सारी चीज़ें होंगी, मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, ये जो हमारा है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए वो अलग अलग तरह का है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना। जैसे मैं इसको देखूँ, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन एडमिशन टेस्ट स्कोर एंड और मेरिट स्कोर कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3-4 सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज डिटेल्ड। मार्क्स इन वर्क एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, environmental science and will not be considered for calculation of aggregate marks in merit score। अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग तरीके से स्कोर किया गया है इसको मेरिट लिस्ट बनाने का, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो पहली चीज़ तो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये फिर आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप अप्लाई करने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लें, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लें। हाँ, जो ख़ास करके ये जो 20.1 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इसको जो 5-6 इंस्ट्रक्शंस हैं इनको ज़रूर पढ़ें, है ना, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स आपको ये जानना ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ AUAT ये तो ऊपर में बताया गया था कि कब कब होगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा, है ना, तो डे एंड डेट तो दिखा रहा है, फर्स्ट ईयर बीटेक थर्ड ईयर, ये सब सारी चीज़ें जानकारी आपको है। एडमिशन प्रोसेस में फिर एडमिट कार्ड आपको सिलेक्शन है एडमिशन, फिर उसके हिसाब से आपकी जो भी मार्क्स होगी उसकी रैंकिंग की जाएगी और काउंसलिंग भी ई काउंसलिंग होगा। तो आप उसमें आप देख सकेंगे कि हमारा रैंक क्या है और उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी आपको निकलेगा, जिसमें बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि नॉर्मल जो लिस्ट है उसमें से बहुत सारे लोग कई कोर्सेज़ में अप्लाई किए हुए होते हैं, तो वो कुछ वैकेंट रहता है तो वेटिंग लिस्ट को फिर चांस दिया जाता है। ये आप इसको देख, फिर सीट का अलॉटमेंट होगा बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स और आपका जो आपने काउंसलिंग के टाइम आपने जो प्रेफरेंस दिया होगा उसके हिसाब से, और फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जब आप फ़ीस वगैरह जमा करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, जो काफ़ी जिन मतलब क्या सही तरीके से होता है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट के किसी भी तरह से आप AUAT को गुमराह करने की कोशिश ना करें, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका भी वक्त ज़ाया होता है, AUAT का भी वक्त ज़ाया होता है। तो अगर आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में मैच नहीं करते हैं तो मैं मशवरा ये दूंगा कि आप किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई करें या कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में करें, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे पुराने केसेस आते हैं, मैंने मतलब कि कुछ ज़रूरी नहीं मैं ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है कि लोग मिसगाइड कर देते हैं अपने एडमिशन या कह लें कुछ डेटा छिपा लेते हैं इस तरीके। तो मैं मशवरा दूंगा कि ये आप काम ना करें तो अच्छा है। ठीक है, बहुत दफ़ा गार्जियन ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है ना। तो फ़ी, चूँकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो कम खर्च में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सब जगह ये चीज़ें, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती हैं, है ना। तो आप डिटेल्स जो है फ़ी का वो आप जा कर के वेबसाइट पे देखें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जितनी फैसिलिटी जो सहूलतें यहाँ पे है आलिया यूनिवर्सिटी में, आपको कहीं पे भी, और ऐसे जो ख़ास करके बीटेक में या लोग प्राइवेट में लेते हैं और ये सब, वहाँ से तो बहुत ही सहूलत से आप कर सकते हैं, है ना। और फैसिलिटीज़ भी अच्छे, प्रोफेसर्स और ये सब सारी चीज़ें वो भी अच्छे हैं।
कुछ एनेक्सेस हैं जिसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि अपने स्टूडेंट्स का बारे में आपका जो है, अगर कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जैसे है ना, कुछ कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे कोर्सेज़ में डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक पेरेंट की तरफ से, गार्जियन की तरफ से भी आपको वो एक इसी प्रोफॉर्मा में, इसी फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा एफिडेविट। तो ये सब चीज़ें तो खैर है ही। मैं ये कहूँगा कि आप अप्लाई करें पहले, और प्रिपेयर करें एडमिशन के लिए अपने आप को, और जो भी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो करके आप अपने एडमिशन को कंप्लीट करें, है ना। थैंक यू, विश यू गुड लक।